कर दिया है कि चीन के 1800 साल की पराधीनता वो डिस्कस कर लिया है। और मैं आपको सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, सेंट्रल एशिया में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म हुआ है बॉर्डर पे किर्गिस्तान, उधर उस बॉर्डर पे हुआ है जन्म। तो व्यासदेव वहां पर थे उनके साथ। हाँ, कौन और सा पर्वत है आपने बताया था? जेंगुसु चोकुशु, और उसका अपना नाम क्या है? मेरू पर्वत। हाँ, हाँ, ठीक और है। अभी उसका दूसरा नाम है खान टेगरी, मतलब शिव हाँ जी का, शिव जी की जगह। टेगरी शिव जी का हाँ ही नाम है। तेंग्रिज्म हाँ बोलते हैं आजकल उसको। और वहां से सुखदेव गोस्वामी उसी डेजर्ट जो आपने दिखाया, टकला, जो डेजर्ट दिखाया, हाँ, व्यासदेव उनको टकला बोलते हैं, व्यासदेव बोलते हैं उसके आसपास के गांव से होके भारत आओ और विमान से मत जाना। हाँ, तो वो वही पाथ लेते हैं, चलते चलते आते हैं गांव से होते हुए। और बीच में बोलते हैं बीच में काशी पड़ेगी, तो खासकर तो उस समय भी है। हाँ हाँ हाँ, ये प्रसंग बताइएगा, वार्ता के बाद मैं महाभारत में पढ़ूंगी जी। हाँ, या अभी बता दीजिए, अन्य लोग भी पढ़ लेंगे। ओरिजिनल किस एटलस में खंड मैंने लिखा है। में? ओरिजिनल एटलस में लिखा है, ये खंड है उनका, छठे छठे भाग से, छठवीं पुस्तक से है। गीता प्रेस की अच्छा, छठवीं पुस्तक। आज ही निकालती हूँ। और हरिवंश पुराण में भी है, दोनों में है। हाँ, हरिवंश पुराण में भी है, दोनों में है। तो उधर से वो चलते चलते नीचे आते हैं तो बताते, फिर वो हिमालय पहुंचते हैं तो सारी जगहों का वर्णन है, कहाँ कहाँ गए। और फिर पूर्वी हिमालय में जाते हैं। हम्म, तो वहां पे बीच में जनक महाराज के घर पे रुकते हैं, जो कि नेपाल में है। और वहां से होते हुए वो एकदम मैच करता है नक्शा आज का। और फिर वहां से जाते हैं पूर्वी हिमालय में, जहाँ पे मिलते हैं पायला, सुमंतु और जैमिनी और वैशंपायन को। और वहां पे शिक्षा लेते हैं व्यासदेव से। तो ये वर्णन है। तो इसमें पूरा चीन का नक्शा आ जाता है वहां पे, मतलब कि चीन का जो आप पार्ट बता रहे हैं एग्जैक्टली मैच करता है उससे, एग्जैक्टली मैच करता है। तो एक मुझे मुझे बात बताइए। देखना है हम्म, जी एक कि बात बताइए। बोलिए। आप बताइए कुछ भी। आप कुछ बोल रहे हैं, पहले आप खत्म करिए फिर। पहले आप आप भूल जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं भूलूंगी। अच्छा, कि ये जो आपने 1800 साल की पराधीनता बताई, और अनेक सोर्सेज आपने कोट किए, और दर्शकों को बोलूंगा कि वीडियो देखें, क्योंकि आजकल सब लोग लेजी है। पुस्तक आप खरीदेंगे नहीं और भूल जाएंगे। वीडियो के आप शॉर्ट्स बनाइए, इसी को देखिए बार बार रिपीट करके। एक, जो आपने 1800 साल की पराधीनता बताई, तो आज चीन कम्युनिस्ट पार्टी ये इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं आगे आने के लिए? क्या है, मानसिकता क्या है? ये बेचारे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी असलियत ठीक से जानता है। 1949 के पहले, 1949 के बाद आप लोग को ध्यान होगा, कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में करोड़ों करोड़ लोग मारे गए भूख से। दुनिया भर की कथा थोड़ा बहुत मैंने सुनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जरूरत पड़ी इस कम्युनिस्ट पार्टी की, सोवियत रूस वाले कम्युनिस्ट पार्टी को काउंटर कर। एक दूसरा, इस क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी यूरो अमेरिकन ब्लॉक को अपने पॉल्यूटिव मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट को यूरो अमेरिकन धरती से हटाकर चीनियों की धरती पर पटकने की। कारण, चीनियों को ये 1800 साल और कम्युनिस्ट पार्टी के रेजिम में भूखे रहकर, पेशाब खाकर पेशाब के ऊपर की जो काई होती है उसको खाकर, मनुष्यों के मांस को खाकर भूखे रह के 18-18 घंटे मेहनत करने का अभ्यास था। तो जिसको कहते हैं लो वेजेस, लेबर कॉस्ट कम है। लेबर कॉस्ट कहीं कम होती है। मनुष्य का जो भोजन है, मनुष्य का जो आराम है, मनुष्य को जो वस्त्र और शरण चाहिए, वो तो सब जगह कम बेसी थोड़ा 10% 20% का है। तो ये उनको जो निचोड़ सकते थे, तो यूरो अमेरिकन ब्लॉक को दो कारण से जरूरत पड़ी रूस को हैंडल करने के लिए।
और अपने पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को भेजने के लिए, और अपने यहाँ के जो हाई वेजेस थे उसको मैनेज कर, यानी यूरोप अमेरिका के लोग बेरोजगार हो तो हो जाए, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट को मुनाफा कमाना था। तो इन्होंने क्या किया, आपको ध्यान होगा कि सिंगर जापान से अचानक गया था माओ से मिलने, और उसके बाद निक्सन गया था मिलने माओ से। भाई मिलने वो जाता है जिसकी गरज होती, माओ की तो हिम्मतें नहीं होती थी इन लोगों से बतियाने की। वो 54 लाइन से बतिया इन लोग से बात उत कराता था, कारण पढ़ा लिखा नहीं था, भद्दा था, खराब था, वो अपनी इनकैपेसिटीज को जानता था। इसके बाद इन लोगों ने इस चीन को खड़ा किया। तब तक एंगस मेडिसन 1973 से 1998 का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, भारत का रेट ऑफ ग्रोथ 5-5.5% है बढ़ता हुआ, अमेरिका का घटता हुआ 2.5%, 3%, जापान का घटता हुआ 3%, अमेरिका का घटता हुआ 3%, और यूएसएसआर का माइनस। तो सोवियत रूस को निपटा दिया 1990 में गोर्बाचोव ने, अब इधर भारत जी का बवाल हो गया। तो भारत को कंटेन करने के लिए एक कम्युनिस्ट ब्लॉक की जरूरत थी, और ये एक विचित्र तरह का कम्युनिस्ट ब्लॉक था। क्या था, पार्टी तो कम्युनिस्ट थी, रेजीम, पॉलिटिकल रेजीम तो कम्युनिस्ट था, और कम्युनिज्म जो असली में इकोनॉमिक एरिया में होता है वहां कैपिटलिज्म। तो 1990 के बाद इस क्षेत्र की जरूरत थी। वो जो इंडस्ट्री वाला लो वेजेस वाला मामला जो था वो था, इसके साथ भारत को कंटेन करने। और 90 के आसपास से जापान ने कहा कि भाई 45 में एटम बम के बाद जो फोर्सफुली जो इसको डीमिलिटराइज किया था, भाई हो गया 45 साल, और ये 2 कौड़ी का चीन, इसको कम्युनिस्ट पार्टी, इसको तुम लोग पाल पोस रहे हो, एनफ इज एनफ। जापान अमेरिका को आंख दिखाने लगा। तो जापान को कंटेन करने के लिए 90 के बाद मूलतः जापान और भारत को कंटेन करने के लिए जियो पॉलिटिक्स, चीन की लोकेशन, बीच में दोनों के पॉलिटिक्स, दोनों का विरोधी, ये दोनों इनकी भाषा में कैपिटलिस्ट देश है, बीच में कम्युनिस्ट का पुरपेच करा के कंट्रोल करना। तो ये क्या है, चीन का अपना का एस्पिरेशन है। शी जिनपिंग को तो अपनी असलियत पता है, माओ के बाद जो डेंग आता है उसको तो अपनी असलियत पता है। जरूरत किसको है, जरूरत है यूरो अमेरिकन ब्लॉक को। तो ये एक प्रॉप अप खड़ा करती है। इन कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं पता है, इन कम्युनिस्ट पार्टी खोखला को भी पता, खोखले को तो हम कभी भी हैंडल कर देंगे। भारत का काम है 70 से 98 में इंदिरा गांधी बैठी हुई है, राजीव बैठा है, चंद्रशेखर है, नरसिम्हा राव है, इसके बावजूद कोटा, परमिट, लाइसेंस, करप्शन, इकोनॉमिक भ्रष्टाचार, इसके बावजूद 5.5% रेट। भारत का करे, और ये जापान का करे, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, नाक में दम करके अमेरिकन को बांध रखा है। तो कंटेन करने के लिए जोकर, जोकर को तो जोकर कैसा जोकर है, पेलोसी जा रही है ताइवान, शी जिनपिंग कूद रहा, मार दूंगा, जहाज गिरा दूंगा। वो गई घूम फिर के रानी की तरह घूम घाम के ताइवान से लौट आई, एक ठो कोई मिसाइल छोड़ा, वो जाके जापान गिरा ताइवान। चीनियों को कोई झंझट नहीं, चीनी को कोई प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। सबसे ज्यादा चीनियों को किसकी ताकत है, कल्चरल रेवोल्यूशन में चीनी एलीट को जिस बर्बरता और निर्ममता से काटा, किसने काटा,
चीनियों की कम्युनिस्ट पार्टी ने काटा। अभी चीनियों को कौन काट रहा है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग काट रहा है। एम्बिशन यूरो अमेरिकन है, प्रॉपर शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये कहते हैं चीन से डरो, चीन से डरो, पाकिस्तान से डरो, ईरान से डरो, मुस्लिम उग्रवाद से डरो। क्यों डरो? ये सब हमारे पपेट हैं, आएंगे बुला लेंगे। अरे गधो, पपेट खेलना हम लोग को कठपुतली तो हम बचपने से खेल रहे। करेक्ट। हम कठपुतली खेले हैं कि नहीं खेले? मैं तो खेला हूँ। बचपन कठपुतली से खेलते बीता है, उसको यूरो अमेरिकन ब्लॉक कठपुतली से डरा रहा है। तो ये किसके लक्षण है? गधों के लक्षण है। वैसे गधा नाराज हो जाएगा, उजबकों के लक्षण है। तो चीन का झंझट नहीं है, झंझट यूरो अमेरिकन चर्च वाले ब्लॉक। इसका एक प्रॉप कम्युनिज्म है, वो चीन वाला। दूसरा प्रॉप है ये अलकायदा, ISIS, उग्रवाद आए बारिश आए, वो सब इन्हीं को काट रहे हैं। ठीक है जी। नहीं, फियर फियर इज द मोस्ट सोल्ड कमोडिटी इन द वेस्ट। भय को बहुत बेचते हैं लोग, हर तरफ से भय बेचते हैं। कुछ नहीं मिलता तो एलियंस को भय लगा देते हैं। हमारे देवता लोग हैं, उनको एलियन बुला देते हैं। शेर को चूहे से डरा रहे। देख, शेर तू एक जगह बैठा हुआ है, चूहे की गति देख, तेरे देह पर दौड़ रहा है। अब शेर कहता है दौड़ तो रहा है लेकिन थोड़ा गुदगुदी हो रहा है। अच्छा लग रहा है। तू डर, तू डर, तू आलसी है। देख चूहा दौड़ा, देख मक्खी भन भन की, देख तितली तेरे चारों ओर मंडरा रही है, हनी ट्रैप। अब शेर कह रहा है मीट करना भी चाहूं तो बटरफ्लाई से मीटिंग संभव नहीं है। ये हनी ट्रैप मेरे किस काम का है भाई? तो शेर बैठा हुआ ताक रहा है टुकुर टुकुर। देखो, शेर कुछ नहीं कर रहा है, शेर तो आलसी है, शेर तो हिलता डुलता नहीं है। और इन सबों के जो नरेटिव के एजेंट है राहुल गांधी और कौन कौन, अरुंधति राय। देखो शेर निर्बल हो गया है, शेर का डाउनफॉल हो गया है। अब बेचारे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मक्खी मारे, तितली मारे, चूहा मारे, काहे मारे? तितली देख के मन खुश होता है, बच्चा भिन भिन करते हैं, काट लेते हैं कभी कभी। चूहा दौड़ता है, गुदगुदी होता है, सबको रहने दो भाई। भय नैरेटिव बहुत, सब। बिल्कुल, ये बहुत ही भयंकर नैरेटिव वॉर है। और दर्शकों को ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना, यही नैरेटिव वॉर को ध्वस्त करने वाली है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो भय भय कि ये आया, अभी हुआ, ये आ गया, हुआ, ये इस जो कायर व्यक्ति होता है ना, वो भय में कायरता और दिखाता है। और जो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो इस तरह के भय को देख के थोड़ा हंस देता है, जैसे आपने हंसा दिया कि तितली आई, चूहा दौड़ गया शहर के शरीर के ऊपर। पहले मैं मन लगाने के लिए यूट्यूब में छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आते हैं। तो शुरू में कुत्तों के आए, आजकल बिल्ली का बहुत दिखा रहे। तो क्या दिखाते हैं? एक बड़ा सा कुत्ता है और एक नन्ही सी बिल्ली है पप उसका। वो जाती है, उसको छेड़ती है, एक उसको थप्पड़ मारती है, वो उछल के दूर हो जाता है। तो बेचारे को लगता है हाथों रखते हैं तो बेचारी पिस जाएगी। वो कहेंगे देखो जी कैसा है, इतनी सी उसको डरा ली। तुम लोग को साइज का अनुमान नहीं है, साइज की जिम्मेदारी। अगर हम हाथी हैं तो हर कुत्ते को पैर से दाबते हुए नहीं चलते हैं। कुत्तों को भी जीने का हक है, ये गजराज को पता है। नरेटिव चेंज कर रही हूँ या नरेटिव दे रही हूँ? आप दे सत्तोलॉजी रहे को धन्यवाद, आदित्य जी को धन्यवाद, मुझे थोड़ा नरेटिव प्रस्तुत करने का मौका मिल जाता है। ये एक्चुअली क्या है कि इतना वो जो भय जो बेचा गया है ना, कॉलोनाइजेशन, जिसपे मोदी जी ने बात किया था कि गुलामी को निकालो, मानसिक गुलामी को निकालो, बार बार बोल रहे हो। पिछले पिछले 10 लेक्चर्स में उन्होंने भाषण जो दिए, उन्होंने यही बोला
कि गुलामी की मानसिकता को निकालो। और जो हमारे जो दूसरे यूट्यूब चैनल के हमारे भाई-बहन लोग हैं, वो उसको और भी बढ़ा रहे हैं कि अभी अभी तो जैसे एयरफोर्स चीफ तो प्रैक्टिकल बातें ही करेंगे जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन एक जो बाकी यूट्यूब चैनल्स की बात हो रही है, सब जगह यही बह हो रहा है कि चाइना भी अटैक कर सकता है इंडिया को। वेस्ट को चाइना से ज़्यादा डर है, क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को पता लग चुका है कि उनको किस तरह यूज़ किया है पश्चिम देशों ने, मतलब कि यूरोपियन ब्लॉक ने, क्रिश्चियन ब्लॉक ने, और उसकी सारी सेनाओं की प्रिपरेशन उस ब्लॉक के लिए। भारत पे आक्रमण की हमला वो बात नहीं कर रहा है कभी भी। और मैं चाइना का कोई हिमैती भी नहीं हूँ, क्योंकि चीन तो छोटा-सा देश है। लेकिन और हमारे जो सोल्जर्स हैं बार-बार दिखा चुके हैं कि चीन की शक्ति बॉर्डर पे आके खत्म हो जाती है, और वो बॉर्डर भी टेम्परेरी है, वो भी आर्टिफिशियल बाउंड्री है, इलीगल है, नेहरू इल्लीगल। का बनाया हुआ बाउंड्री है। उसको वो नेहरू हमको मैकमोहन लाइन बोलना स्वीकार चाहिए। नहीं है, किसी भी देशभक्त भारतीय को स्वीकार नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है। हमको तो कासघर भी चाहिए। हाँ तो हाँ है भाई, वहाँ पूजा पाठ करना है भाई, सब देवी देवता की सेंट मूर्तियां। सेंट्रल एशिया पे सबसे ज़्यादा यूएफओ मूवमेंट देखा जाता है, सेंट्रल एशिया, दुनिया का। हाँ, क्योंकि कुबेर नगरी है वहाँ पे, कैलाश के पास में। और और मे सुमेरु पर्वत है, आप बताते हैं। मेरू पर्वत, सुमेरु जो है नाम जो है वो भागवत पुराण में जो नाम है वो एक पोल स्टार जिसको बोलते हैं, ध्रुव तारे से पाताल लोक का एक इमेजिनरी माउंटेन है वो। उसके चारों अच्छा। ओर सब लोग घूम सारे नक्षत्र सूर्य चंद्र से उसी के चारों चक्कर लगाते हैं। जी। चलिए, आज बहुत आनंद आया मुझे, और इस जी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 10-15 जी वीडियोस जी। बनाएंगे चीन के ऊपर हाँ और सेंट्रल एशिया के ऊपर, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर है। ध्रुव वो हमारे महाराज युधिष्ठिर के साम्राज्य का पार्ट है। हाँ। हस्तिनापुर से उन्होंने पूरा राज्य किया है। अच्छा, जो शतशृंग पहाड़ है, शतशृंग पहाड़ से पांडु के पुत्र 17 हाँ दिनों में, पांचों हाँ। पुत्र 17 दिन पांडु महाराज की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, सिर्फ 17 दिन में। और आज भी 17 दिन ही लगते हैं, अब अच्छा, घोड़ों पे आए। हाँ, कुछ फर्क जो नहीं मैं पड़ा है। बात कह रही थी वो ये था कि आप, मैं और शैलेंद्र भैया की विशेषता है भाषा का अद्भुत ज्ञान। अद्भुत ज्ञान। कि भाषा का कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर, कौन सा स्वर, वर्ण वगैरह वगैरह बहुत सा बताते। अपने तीनों को मिलकर या तो सांस अपने शरीर के साथ या केवल खोपड़ी से सेंट्रल एशिया पूरे को छान मारना है, अपने वीर पांडवों की भूमि, देवताओं की भूमि पर पुनः भगवत गीता का उच्चारण हो, वेदों का उच्चारण हो, शंखनाद का घोष हो, यज्ञ हो। ये अपने योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये नाथों की भूमि है, ये शाक्तों की भूमि है। आज भी यहाँ केवल योगी जी को कह दिया जाए, इस क्षेत्र के नाथों का आवाहन कर दीजिए, कुल नागा साधु हर हर महादेव कहते खड़े हो। आज भी दोस्तों, नकली साधु बन लोगों के, को योगी जी का दौरा करवा देना चाहिए। नकली एक साधु बन के, क्रांति हुई। हाँ, नकली साधु उनका बन के दौरा कुंभ मेला करवा। में आ जाए। जी 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 जी। कुंभ मेला वाले साधु लोग को भेज देना चाहिए उधरे, जाओ सब तीर्थ यात्रा करिए। 45 करोड़। हाँ, हम लोगों को अपने धार्मिक तीर्थों का, तीर्थ यात्रा करने का पूरा धार्मिक अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत के संविधान के तहत। तो चले प्रयागराज कुंभ से सीधे सुमेरु पर्वत की, सतश्रृंग पर्वत की तरफ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो फिर नमस्कार। आज नमस्ते। 30 मिनट सोचे थे 1 घंटा हो गया। चलिए, नमस्ते। तो चैनल आज को हर लाइक हर करिए। महादेव। हर हर महादेव। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये दक्षिणा है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के लिए। हाँ हाँ, दक्षिणा तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। जय जगन्नाथ।